दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी कि शुगर के बारे में। आज हम इस विषय में अंदर जाकर बात करने वाले हैं, इसलिए आप भी आराम से बैठिए और हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखने के बाद दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि देश में बढ़ रही शुगर की समस्या कम हो सके, खत्म हो सके। दोस्तों आखिरकार ये शुगर की समस्या है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। हम आपको हर बार कहते हैं कि बीमारी का उपचार ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है बीमारी का कारण जानना, क्योंकि ये कारण ही एक ऐसा शब्द है जिसको अगर हम समझ लेंगे तो शायद कोई भी व्यक्ति बीमार न पड़े। दोस्तों शुगर भी एक ऐसी ही समस्या है जिसमें हमको पहले इसका कारण जानना है और फिर आगे का स्टेप लेना है। आप सोच रहे होंगे कि शुगर तो मीठा खाने से होती है और यही इसका सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों शुगर होने का असली कारण जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, आपकी मधुमेह डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों शुगर मीठा खाने की वजह से नहीं होती है, इस बात को आप जल्द ही समझ जाएंगे। होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन पेट में जाकर एक प्रकार के ईंधन में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यह एक प्रकार की शर्करा होती है। यही ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर शरीर की लाखों कोशिकाओं में प्रवेश करता है और हमें ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। परंतु इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन का होना जरूरी है। इंसुलिन की मदद से ही ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंच पाता है। हमारे पेट के नीचे पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन पैदा करने का मुख्य स्रोत होता है। और अगर यह अग्नाशय ठीक तरह से काम नहीं करता तो शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिसके कारण खून में मौजूद शुगर कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाती है और खून में ही रह जाती है और फिर यह शुगर जमा होकर बढ़ती ही जाती है, जिससे हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है और फिर हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। कुछ स्थितियों में अग्नाशय बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, इस वजह से शरीर में इंसुलिन बनना पूरी तरह से ही रुक जाता है। ऐसी स्थिति डायबिटीज टाइप 1 को जन्म देती है। जो लोग हेल्दी भोजन करते हैं, जो अच्छी जीवन शैली जीने के साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय हमेशा स्वस्थ बना रहता है और वे लोग चाहे जितना भी मीठा खा ले उन्हें डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है। बॉडी में मौजूद शुगर जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जल्दी थकान हो जाती है और कभी कभी वजन भी घटने लगता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। इस प्रकार की डायबिटीज ज्यादातर छोटे बच्चों या 20 साल के नीचे तक के लोगों में पाई जाती है। अब आइए डायबिटीज टाइप 2 की ओर। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो पर्याप्त होती है, पर खून में वसा गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ये गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारी कोशिकाओं के चारों ओर चिपक जाता है और खून में मौजूद जो इंसुलिन है वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। इंसुलिन की मात्रा तो पर्याप्त होती है किंतु इसके द्वारों को नहीं खोला जा सकता है, अर्थात पूरे ग्लूकोज को ग्रहण कर सकने के लिए रिसेप्टरों की संख्या कम हो सकती है। वो इंसुलिन शरीर के किसी भी काम में नहीं आता है, जिस कारण जब हम शुगर लेवल चेक करते हैं तो शरीर में हमेशा शुगर का स्तर बढ़ा हुआ ही होता है क्योंकि वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंची। अब आप समझ गए होंगे कि मधुमेह का रिश्ता कोलेस्ट्रॉल से है, न कि शुगर से। दोस्तों ऐसी स्थिति डायबिटीज टाइप 2 को जन्म देती है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग इसी प्रकार के मधुमेह से पीड़ित हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल का क्या चक्कर है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा है जो कि हमारे गलत खान पान की वजह से शरीर में बढ़ने लगता है। ये एक प्रकार का चिपचिपा और गंदा अवयव पदार्थ है। अगर आप रोजाना अपने भोजन में वसायुक्त चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं या वसायुक्त भोजन करते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते हमारे खून में मिल जाती है और हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्त की नलिकाओं और कोशिकाओं में खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक, शुगर की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, आंखों में अंधापन जैसी लगभग 110 बीमारियां खून में वसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आती हैं। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वसायुक्त चीजें कौन कौन सी हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अंडा, मांस, मछली, डालडा, रिफाइंड ऑयल, डेयरी उत्पाद, जंक फूड, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम, मीट, भुजिया, खाने में ऊपर से नमक डालकर खाना, ज्यादा कॉफी पीना, सफेद शक्कर से बनी मिठाइयों का अधिक मात्रा में सेवन करना। दोस्तों इन्हीं चीजों के अधिक सेवन से हमारे शरीर में वसा फैट की मात्रा बढ़ जाती है और हमें बीमारी का शिकार होना पड़ता है। तो इनसे आपको बचना है या बहुत ही कम मात्रा में इनका सेवन करना है। दोस्तों आपने यह तो जान लिया कि किन किन चीजों के सेवन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब जानते हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए।
ताकि खून साफ हो सके और कोशिकाओं के चारों ओर चिपका कोलेस्ट्रॉल दूर हो सके, जिससे खून में मौजूद शुगर कोशिकाओं में प्रवेश करने लगेगा और हमें ताकत और एनर्जी मिलने लगेगी।